गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट में देखे थे फॉन्ट टैग देखे थे। फॉन्ट टैग का अलग अलग एट्रीब्यूट को देखे थे। तो फॉन्ट टैग में भी हम लोग कौन कौन सा एट्रीब्यूट देखे थे वो एक बार देख लेते हैं। तो फॉन्ट टैग में देखे थे हम लोग एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट देखे थे और फॉन्ट टैग में साइज और कलर। ठीक है, साइज और कलर एट्रीब्यूट देखे थे। तो पहले तो साइज एट्रीब्यूट था और नेक्स्ट में क्या था, कलर एट्रीब्यूट। क्या था, कलर एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट बताया है और यहाँ पे क्या बताया गया है, कलर एट्रीब्यूट। तो साइज एट्रीब्यूट क्या करेगा, आपके फॉन्ट को, इस फॉन्ट टैग के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखिएगा और साइज जो भी डिसाइड करिएगा उसका साइज वो डिक्लेयर करेगा, और कलर जो भी कलर दीजिएगा उसका कलर वो डिफाइन करेगा, डिक्लेयर करेगा। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, हम लोग इससे आगे देखेंगे आज। ठीक है, तो इससे आगे हमारा क्या है, चेंजिंग द फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस मतलब फॉन्ट का टाइप, हम लोग किस टाइप का फॉन्ट हम लोग चूज करना चाहते हैं। तो ये बोल रहा है फॉन्ट फेस, इसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा, इसके लिए यूज होगा आपका फेस एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट, फेस एट्रीब्यूट। तो बोल रहा है यू कैन ऑल्सो चेंज फॉन्ट टाइप। वही बोले ना, फेस का मतलब क्या, टाइप। बोल रहा है यू कैन ऑल्सो चेंज फॉन्ट टाइप ऑफ टेक्स्ट, ऑफ द टेक्स्ट यू आर डिस्प्लेइंग। जो भी फॉन्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है, जो भी आप फॉन्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं उसका टाइप आप चेंज कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग फेस एट्रीब्यूट। और ये किस एट्रीब्यूट के हेल्प से होता है, तो ये होता है हमारा फेस एट्रीब्यूट के हेल्प से। विथ फेस एट्रीब्यूट अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट नेम इज प्रोवाइडेड। फिर तो फेस एट्रीब्यूट के हेल्प से बहुत सारा फॉन्ट का नाम हमें मतलब प्रोवाइड किया जाता है, या मतलब बहुत सारा उसका वैल्यू, फेस सिंपल सी बात है, फेस एट्रीब्यूट का वैल्यू बहुत सारा होता है। जिसमें जैसे कलर का वैल्यू, कलर एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू क्या है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। ये तो अगर नेम से अगर करें तो, अगर कोड से करें तो फिर बहुत सारा हो जाएगा। वही बोल रहा है लिस्ट ऑफ फॉन्ट नेम इज प्रोवाइडेड इनक्लोज्ड विद इन द कोट्स। तो जो फेस का जो वैल्यू रहेगा वो फॉन्ट नेम रहेगा, वो किधर में आएगा, डबल कोटेड के अंदर आएगा। ब्राउजर फर्स्टली ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द फर्स्ट फॉन्ट नेम इज इन द लिस्ट इज सपोर्टेड बाई इट और नॉट। देखिए क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब जो है ना, यहाँ से ऐसे स्टार्ट किए फॉन्ट, ठीक है, और फॉन्ट और फेस इक्वल टू, FACE, फेस इक्वल टू। अब फेस इक्वल टू जो बोल रहा है ना कि डबल कोटेड के अंदर बहुत सारा लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट, सॉरी, लिस्ट ऑफ फॉन्ट नेम हम लोग देते हैं। एक ही फॉन्ट नेम नहीं देंगे, एक ही फॉन्ट नेम देंगे, या हो सकता है जो फॉन्ट नेम हम दें वो फॉन्ट नेम या वो फॉन्ट सपोर्ट ना करे आपका ब्राउज़र, तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि वी शुड प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ वी शुड प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ फॉन्ट नेम, वी शुड प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ फॉन्ट नेम। और फिर ब्राउज़र क्या करता है, इधर से लेफ्ट साइड से वो उसको रीड करना शुरू करता है। ब्राउज़र जो है HTML कोड को इधर से रीड करना स्टार्ट करता है, क्योंकि इधर से ही रीड करेगा लाइन बाय लाइन। पहले इधर से ऐसे रीड करेगा, एक लाइन खत्म होगा, फिर इधर से ऐसे रीड करते जाएगा। तो लेफ्ट साइड से रीड करना स्टार्ट करता है आपके फ़ॉन्ट के नेम को। और जो पहला फ़ॉन्ट नेम जो है, अगर वो ब्राउज़र उस फ़ॉन्ट नेम को सपोर्ट कर रहा होता है तो आपके ब्राउज़र पे वो क्या आएगा, उसका आउटपुट आ जाएगा। अगर पहला मान ले सपोर्ट नहीं कर रहा है तो सेकंड वाले को रीड करेगा, सेकंड वाला सपोर्ट कर रहा है तो सेकंड वाला आ जाएगा। इसीलिए ये बात बोला जा रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, फिर से समझिएगा। बोल रहा है यू कैन ऑल्सो चेंज फॉन्ट टाइप ऑफ द टेक्स्ट यू आर डिस्प्लेइंग, दिस कैन बी डन बाय द फेस एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ तक तो कोई खास बात नहीं था, आगे वाला लाइन को एकदम अच्छे से समझना है। विथ फेस एट्रीब्यूट ए लिस्ट ऑफ फॉन्ट नेम इज प्रोवाइडेड। फेस एट्रीब्यूट में हम लोग जो है लिस्ट ऑफ फॉन्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड करते हैं, लिस्ट ऑफ फॉन्ट नेम प्रोवाइड करते हैं। एक ही फॉन्ट नेम नहीं देते हैं, बहुत सारा फॉन्ट नेम देते हैं। क्यों देते हैं वो आगे समझ में आएगा। इनक्लोज्ड विद इन कोट्स, ठीक है, वो तो डबल कोट में देना ही है या सिंगल कोट में दे सकते हैं। ब्राउजर फर्स्टली ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द फर्स्ट फॉन्ट नेम इन द लिस्ट इज सपोर्टेड बाई इट और नॉट। मतलब ब्राउजर ये ढूंढने का कोशिश करता है, ट्राई करता है कि जो पहला इस लिस्ट में जो पहला नाम है, पहला फॉन्ट नेम है, वो वहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है या नहीं। इफ़ द फर्स्ट फॉन्ट नेम इज सपोर्टेड बाई द ब्राउजर देन इट डिस्प्ले द नेक्स्ट इन द फॉन्ट। तो फॉन्ट के मतलब फिर वही फॉन्ट वो क्या होगा, डिस्प्ले कर देगा, वही फॉन्ट क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज इट विल डिस्प्ले द टेक्स्ट इन द नेक्स्ट फॉन्ट नेम। अगर वो सब मान लिया सपोर्ट नहीं कर रहा तो आगे जो कॉमा देकर जो फॉन्ट नेम आप दिए हैं उसको वो
ढूंढेगा, ट्राई करेगा कि ये सपोर्ट हो रहा है क्या, फिर उसको डिस्प्ले करेगा। वही सपोर्ट नहीं हुआ तो उसके अगले को ढूंढेगा। तो इसी तरह से कोई ना कोई सपोर्ट कर ही जाता है, इसमें चिंता करने की बात नहीं। इसीलिए हम लोग जनरली दो तीन तरह का, दो तीन मतलब फ़ॉन्ट का नाम हम लोग फेस में दे ही देते हैं, फेस वैल्यू में दो तीन नाम दे ही देते हैं। सपोर्ट बाई इट इफ़ नो फॉन्ट नेम इन द लिस्ट इज सपोर्टेड बाय द ब्राउजर। चलिए यहाँ भी एक सोल्यूशन है कि अगर ब्राउजर में हम 4 लिस्ट दिए, मान लिया फेस का जो वैल्यू है, फेस वैल्यू में 4 फॉन्ट नाम दिए और चारों में से कोई नहीं सपोर्ट किया, 5 दिए, पाँचों में से कोई नहीं सपोर्ट किया, तो क्या करेगा ब्राउजर? तो वही बोल रहा है, देन द ब्राउजर रेंडर टेक्स्ट इन द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। तो ब्राउजर क्या करेगा? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को डिस्प्ले करेगा। मान लिया 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से कुछ नहीं हुआ, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग कोड, यहाँ पे एक कोड है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। फॉन्ट फेस इक्वल टू क्या है? ब्रॉडवे। तो पहला फेस फॉन्ट का जो वैल्यू है, या पहला जो फर्स्ट जो हमारा फॉन्ट टाइप है वो क्या है? ब्रॉडवे। सेकंड क्या है? एरियल। थर्ड क्या है? टाइम्स न्यू एंड रोमन। एक होता है, आप MS वर्ड में अगर ये प्रैक्टिकल किए होंगे तो सारा आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 3 तरह का फॉन्ट नेम दिया गया है, 3 तरह का फॉन्ट नेम दिया गया, कॉमा दे के इन, और वो डबल कोटेड के अंदर है। नोटिस द फॉन्ट टाइप ऑफ दिस टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट का जो फॉन्ट टाइप है उसको नोटिस करना है, और यहाँ पे फॉन्ट टाइप को क्या क्या क्लोज कर दिया गया है। तो वह विल रिजल्ट इनटू रेंडरिंग ऑफ नेक्स्ट, नोटिस द फॉन्ट टाइप इन दिस टेक्स्ट इन द ब्रॉडवे। तो ये जो हमारा जो टेक्स्ट है, क्या टेक्स्ट है? नोटिस द फॉन्ट टाइप इन द टेक्स्ट। हमारा टेक्स्ट तो ये कंटेंट तो ये है ना हमारा, ये क्या हुआ, यहाँ से फॉन्ट एलिमेंट है पूरा, ये पूरा क्या है? फॉन्ट एलिमेंट। और ये हमारा है फॉन्ट का ओपनिंग टैग, और ये हमारा फॉन्ट का क्लोजिंग टैग। अब बीच में ये जो है, ये क्या है हमारा? ये है उसका कंटेंट। ये क्या है? उसका कंटेंट। तो ये जो कंटेंट है, इसका फॉन्ट या इसका स्टाइल कैसा आने वाला है, ये डिपेंड करता है कि आपका ब्राउज़र क्या सपोर्ट कर रहा है। अगर वो ब्रॉडवे सपोर्ट कर देगा, पहली बार वो ब्रॉडवे को सर्च करेगा, और ब्रॉडवे सपोर्ट कर देगा तो ब्रॉडवे आ जाएगा। अगर ब्राउज़र सपोर्ट, इफ़ ब्राउज़र सपोर्ट ब्रॉडवे, देन डिस्प्ले आवर फॉन्ट इन ब्रॉडवे स्टाइल, otherwise in Arial if Arial font is supported by your browser. If Arial is also not supported by your browser, then it will display the text in Times New Roman, which is generally supported by all browser. इसीलिए हम लोग लास्ट में देखिए, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डिस्प्ले करवाना है तो टाइम्स न्यू रोमन तो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही मतलब वो जनरल है, ये हर जगह सपोर्ट होता ही है। तो लास्टली तो टाइम्स न्यू रोमन सपोर्ट कर ही देगा। फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट दिस, आगे का एग्जाम्पल है वो यहाँ पे दिखाया गया है। देखते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या है। तो एग्जाम्पल में है टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन अ पार्टिकुलर फॉन्ट टाइप। टेक्स्ट को एक किसी पार्टिकुलर फॉन्ट टाइप में हमें डिस्प्ले करना आना है। तो क्या है? HTML हेड ओपन किए, टाइटल ओपन किए, टाइटल को बंद किए, फॉन्ट, या टाइटल में क्या दिया? फॉन्ट फेस। टाइटल हमारा इस बार क्या रहेगा? फॉन्ट फेस। मतलब हम लोग फॉन्ट का फेस, फॉन्ट फेस सीख रहे हैं। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज इक्वल टू 4, साइज ठीक है, साइज हम डिसाइड कर लिए, मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप जितना दे सकते हैं। साइज इक्वल टू 4 और फेस इक्वल टू, साइज इक्वल टू 4 स्पेस दिए, फेस इक्वल टू क्या? ब्रॉडवे है, एरियल है और एल वर्टस है। ये अलग अलग 3 फॉन्ट का टाइप है। तीनों में से कोई जो पहले ब्रॉडवे को सर्च करेगा, अगर वो सपोर्ट कर देगा तो हमारा जो टेक्स्ट है कहाँ से? द फॉन्ट फेस डिस्प्ले बाय द ब्राउजर डिपेंड अपॉन विच फॉन्ट आर अवेलेबल ऑन द यूजर सिस्टम। यहाँ तक आपका जो भी फॉन्ट सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसके बाद क्या है? BR दिया, उसके बाद हमारा फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया है। तो यहाँ तक जो हमारा कंटेंट है, द फॉन्ट फेस डिस्प्ले से लेकर के यूजर सिस्टम तक, यहाँ पर फॉन्ट जो है या तो ब्रॉडवे आएगा, या तो एरियल आएगा, या तो एल वर्टस आएगा। तो तीनों में से कौन आएगा? तो सबसे पहले ब्रॉडवे सर्च करेगा ब्राउजर। अगर ब्रॉडवे सपोर्ट कर रहा होगा तो ब्रॉडवे आएगा, अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा तो एरियल को सर्च करेगा, अगर एरियल सपोर्ट कर रहा होगा तो वो आएगा, अगर वो भी नहीं सपोर्ट करेगा तो एलवर्टस आएगा, अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो आ जाएगा। तो चिंता करने का कोई बात ही नहीं है। तो देखते हैं द आउटपुट प्रोड्यूसेस बाय एग्जाम्पल 5.1 इज एज बिलो, सोन बिलो। तो आपको हो रहा है यहाँ पे देखिए, इस वाले कॉलम में क्या हो रहा है, इसको एक बार समझते हैं। With face attribute of font tag, the browser searches for a font supported by it in the font list from left to right। देखिए क्या बोल रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जो है ना, तो पहले लेफ्ट को सर्च करेगा, देन राइट, देन राइट, देन राइट, राइट चलते जाएगा। तो लेफ्ट से राइट की ओर वो सर्च करता है। यही बात तो जो हम पहले बता चुके हैं वही है, कुछ इसमें खास है नहीं। तो इस तरह से हम लोग का फेस एट्रीब्यूट समझ में आ गया, फॉन्ट टैग का फेस एट्रीब्यूट समझ में आ गया है। तो ठीक है, देखते हैं एक
टैग और है, वो भी आज देख ही लेते हैं। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल टैग, हाँ एक टैग और है वो भी देखते हैं, हॉरिजॉन्टल टैग, एचआर टैग। तो हॉरिजॉन्टल टैग के बारे में क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल टैग या हॉरिजॉन्टल रूल, एचआर टैग का यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल रूल देने के लिए। जैसे देखते हैं कभी कभी क्या होता है, हमें एक लाइन ड्रॉ करना होता है, एक लाइन खींचना होता है हमारे वेब ब्राउज़र में, तो इसके लिए हम लोग सिंपली एचआर टैग का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए चलिए आप इमेजिन करिए कि आप टेक्स्ट तो लिख रहे हैं, बहुत सारा टेक्स्ट लिख रहे हैं, लेकिन कभी आपको एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ करना हो अपने वेब ब्राउज़र में, तो आप क्या करिएगा बताइए, कैसे आपका लाइन ड्रॉ होगा। तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं एचआर टैग का, मतलब हॉरिजॉन्टल रूल का। बोल रहा है हॉरिजॉन्टल रूल्स गिव यू ए वे टू सेपरेट सेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट विजुअली। तो हॉरिजॉन्टल रूल हमें हमारे डॉक्यूमेंट का अलग अलग सेक्शन को सेपरेट करने के लिए हेल्प में आता है। द एचआर टैग प्रोड्यूसेस ए हॉरिजॉन्टल लाइन स्प्रेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द ब्राउज़र विंडो। और ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल टैग, हॉरिजॉन्टल रूल, एक हॉरिजॉन्टल रूल प्रोड्यूस करता है हमारे वेब ब्राउज़र में, और जितना तक हमारा वेब ब्राउज़र का विंडो रहता है उतना तक ये क्या होता है, फैला रहता है, स्प्रेड हुआ रहता है। ठीक है, द एचआर टैग, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है साइज एट्रीब्यूट ऑफ एचआर टैग। अब इसका कुछ और एट्रीब्यूट भी है, तो हो रहा है साइज एट्रीब्यूट ऑफ एचआर टैग, यू कैन वेरी रूलर साइज। आप अपने रूलर का साइज यानी थिकनेस, रूलर का साइज का मतलब क्या होगा, थिकनेस, तो थिकनेस आप उसको वेरी कर सकते हैं। एंड विड्थ मीन्स परसेंटेज ऑफ द विंडो कवर्ड बाय रूलर। तो रूलर का जो है, आपका जो रूलर है, तो इसका थिकनेस, जैसे यहाँ पे देखिए थिकनेस से अगर बात करते हैं तो इस तरह से ये साइज, ये देखिए अगर हम इतना ले लिए और उसके बाद ड्रॉ करते तो देखिए क्या हो रहा है, थिकनेस ज़्यादा हो गया ना, तो साइज अगर यहाँ से हम चेंज किए तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर मान लिया यहाँ से साइज को कम करते तो थिकनेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ज़्यादा करते हैं तो बढ़ जाता है। तो इसी तरह से और मान लिया एकदम फुल कर दिया, अब देखिए कितना हो गया थिकनेस। तो इसी थिकनेस की बात कर रहा है साइज का मतलब इसका थिकनेस। और हम चाहते हैं कि नहीं ये पूरे हमारे ब्राउज़र विंडो को कवर ना करें, हम चाहते हैं कि हाफ पोर्शन को ही कवर करें, मतलब 50% को। हम चाहते हैं नहीं 50 का 50 मतलब हाफ का हाफ, मतलब 1/4 मतलब 25% ही कवर करें। तो फिर इसके लिए अलग अलग एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अलग अलग एट्रीब्यूट। इसका साइज हम कम कर देते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है यू कैन वेरी रूलर साइज मीन्स थिकनेस, एंड विड्थ का मतलब द परसेंटेज ऑफ द विंडो कवर्ड बाय द रूलर, मतलब कितना परसेंटेज आपको उसको कवर करना है। एक्सपेरिमेंट विद द सेटिंग यूनिट, यू आर सेटिस्फाइड विद द परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल एचआर साइज इक्वल टू 4, मतलब उसका थिकनेस क्या रहेगा 4, और विड्थ इक्वल टू 50%। अगर विड्थ 50% कर दिया मतलब क्या, वो आपके विंडो का 50% वो कवर कर लेगा। अगर कुछ नहीं देते हैं, अगर ये जो एट्रीब्यूट है विड्थ एट्रीब्यूट अगर आप नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो 100% ही रहेगा। अगर चाहते हैं आपके 25% ही हो तो 25% होगा, 50% तो 50%, 75% तो 75%, वो आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। विड्थ अगर 4 है मतलब आपके रूलर का जो थिकनेस है वो 4 पिक्सल होगा, वही बोल रहा है। As you can see that we have used size and width attribute with HR, मतलब हम लोग HR के साथ दो एट्रीब्यूट यूज किए हैं, साइज एंड विड्थ। यू सिंपली कैन यूज HR टू ऐड हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस योर डॉक्यूमेंट। आप सिंपली केवल HR का भी यूज कर सकते हैं। क्यों, हम चाहते हैं विड्थ जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहे, साइज जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहे, तो वही रहेगा। द साइज एट्रीब्यूट ऑफ HR इज गिवन वैल्यू इन टर्म ऑफ पिक्सल। और HR वैल्यू में जो साइज दिए हैं, मतलब विड्थ जो दिया है, सॉरी साइज जो दिया है, साइज मीन्स वही उसका थिकनेस, वो क्या है, पिक्सल के टर्म में है। ए पिक्सल इज वन ऑफ द मेनी टीनी डॉट्स। और पिक्सल के बारे में ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं है, पिक्सल आप लोग फोटोशॉप में 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। वही बोल रहा है पिक्सल इज वन ऑफ द मेनी टीनी डॉट्स दैट मेक अप द डिस्प्ले ऑन योर कंप्यूटर। इफ़ यू डिवाइड एन इंच इंटू 22 पॉइंट्स देन वन सच पॉइंट इज जनरली इक्वल टू ए पिक्सल। मतलब क्या हुआ कि अगर 1 इंच, मतलब अगर आप 1 इंच को अगर थिकनेस लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ड्रॉ नहीं हो रहा है, हाँ, अगर यहाँ से थिकनेस अगर यहाँ से यहाँ तक 1 इंच लेते हैं तो 1 इंच का मतलब क्या होता है 72 पिक्सल। मतलब 1 इंच को अगर 72 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक जो पार्ट होगा ना, एक डॉट होगा, वो क्या होगा 1 पिक्सल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 पिक्सल। देन वन सच पॉइंट इज जनरली इक्वल टू 1 पिक्सल, ठीक है। फॉलोइंग एग्जाम्पल 5.1 टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ साइज एट्रीब्यूट। अब ये जो है हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, स्लाइड बना हुआ है लेकिन वो हम कल एक्सप्लेन करेंगे। होमवर्क आप लोगों के लिए क्या है, रिवाइज वीडियो
तो सेम होमवर्क में कुछ खास अंतर नहीं रहता है। क्या करना है, वीडियो को रिवाइज करना ही है, नोट्स बनाते ही चलना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट को तो याद करना ही है। तो आज के लिए इतना ही है, तब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।